पेट्रोल मंत्रालय क्या नितिन गडकरी के अंदर है या हरदीप पुरी के अंदर? आप करो उनसे सवाल। जवाब तो वही दे रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूं सर इसका आपके लिए। हरदीप सिंह पुरी जी, आप भी देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बहुत एक्टिव हो रखे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोग इकट्ठा हो गए। अभी तक पेट्रोलियम E20 के लिए श्री नितिन गडकरी जी को आगे किया हुआ था कि आप आइए हमारे एथेनॉल को बेचिए। उसका असली रिस्पॉन्सिबिलिटी हरदीप सिंह पुरी जी की है। वो अब क्यों बिल से निकल के लोगों को जवाब दे रहे हैं। और जितना भी पेट्रोल की वजह से इश्यूज आ रहे हैं गाड़ी में, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रेगुलेशन नहीं बनाया, उनका प्रॉपर रोड मैप कोई नहीं था, और उन्होंने प्रॉपरली कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं करा इस देश के नागरिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। पिछले 13 साल के अंदर मैंने कई 100 गाड़ियां टेस्ट करी हैं। पिछले साल 14-15 अगस्त को जब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इस देश के अंदर इन्फ्लुएंसरों के थ्रू झूठ फैलाया जा रहा था, मैं वो पहला इंसान था ऑटोमोटिव जर्नलिज्म इंडस्ट्री से जिसने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और सवाल पूछे इस देश की सरकार से कि आप ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। माननीय जर्नलिस्ट जो हमारे बीच में अभी थे, उन्होंने पूछा कि ईडी का इसमें क्या रोल है, और हम चाहते हैं कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इसकी जांच की जाए। आपको पूरी छूट है ये चेक करने के लिए कि हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है, हम कहां से पैसा लेके आ रहे हैं, क्या लॉबी है। प्लीज इस चीज की जांच कराएं। दूसरी चीज, कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने जवाब दिया है, कई सारे आप जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उन लोगों से पूछे जो मैन्युफैक्चरर्स के एंड पे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट के एंड पे बैठे हैं, और बहुत ही अच्छे सवालों का वो जवाब ले सकते थे। उन्होंने सबसे सवाल पूछे। आप लोगों से कितने सारे लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देखी है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सवाल लिए गए, आधे घंटे बैठ के सबके सवाल सुने गए, बट उन्हीं सवालों के जवाब दिए गए जो वो समझते थे कि जरूरी है देना, क्योंकि उनके पीछे भी प्रेशर है। यहाँ पे जो हमारे मीडिया के दोस्त आए हैं, प्लीज इस चीज को एडिट मत करना, क्योंकि हमारे खुद के टीम मेंबर्स एक एक क्षण को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2030 में इंप्लीमेंट होना था, ये 2025 में प्रीमेच्योरली इंप्लीमेंट हुआ है। 2025 से पहले, आज से एग्जैक्ट 11 महीने से पहले, जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी मटेरियल कंप्लायंस एथेनॉल को लेने के लिए नहीं थी। आज भी 95% गाड़ियां जितनी भी सड़कों पे दौड़ रही हैं उनके अंदर मेटल के स्टील टैंक्स हैं, मेटल के टैंक्स हैं, MS के टैंक्स हैं। आज भी मटेरियल कंप्लायंस नहीं है। पिछले कुछ महीनों में जब एकदम से सारे के सारे गवर्नमेंट की एजेंसी छटपटाई हैं, मैन्युफैक्चरर्स ने HDPE, प्लीज इस चीज को नोट कीजिएगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, उसके टैंक्स देना शुरू करा है गाड़ियों के अंदर। जो गाड़ियां 2023 से पहले मैन्युफैक्चर हुई हैं उन गाड़ियों में जो उसकी मटेरियल कंप्लायंस है एथेनॉल को स्टोर करने के लिए और उसको चलाने के लिए नहीं है। उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सरकार उसके लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि एथेनॉल डिपो लेवल पे ब्लेंड होता है, रिफाइनरी लेवल पे नहीं। डिपो के अंदर किस तरीके की ब्लेंडिंग होती है इसका कोई जवाब नहीं है, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। डिपो से लेकर पेट्रोल पंप तक जिस टैंकर के अंदर फ्यूल आ रहा है उसको स्टोर करने की मटेरियल कंप्लायंस नहीं है। क्या उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा? जा सकता है, क्योंकि ऊपर सामने ढक्कन खोला, उसके अंदर मॉइस्चर गया। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, और वो पानी का नीचे बेड बना देता है, जिसकी वजह से कोरोजन होना शुरू होता है। यही कोरोजन वाला फ्यूल पेट्रोल पंप्स के अंडरग्राउंड टैंक्स में जाता है। अब आप पूछेंगे पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक्स में क्या प्रॉब्लम है? पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक्स माइल्ड स्टील के बने हैं भाई और बहनों। माइल्ड स्टील, वो स्टील एथेनॉल को स्टोर तो जरूर कर सकता है, बट अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया, जो इस टाइम पे हो रहा है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया, विद इन 48 घंटे उसके अंदर कोरोजन आना शुरू होता है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोगों के फ्यूल पंप और फ्यूल टैंक्स के अंदर काली जम जाती है, उसके अंदर चोक होने लगता है। वो चीज़ वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जो कोरोजन का कंपाउंड है वो उनके फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पंप्स के अंदर जा रहा है। एक फ्यूल पंप चेंज करने का खर्चा एक 5 से 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने वाला इंसान अगर करता रहेगा तो उसकी गाड़ी का फायदा क्या? जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा, तांबे का जो ग्लास होता है उसके अंदर अगर आप पानी डालें और उसको रात भर रखें तो अगले दिन उसको पीने से आपके शरीर को फायदा होगा।
बट अगर उसी तावे के ग्लास के अंदर आप नींबू पानी डाल के रात भर छोड़ दी तो क्या आप पिएंगे? अगले दिन उसके अंदर जहरीला पदार्थ बन जाएगा, आपको वो बीमार कर सकता है। सेम चीज हमारी गाड़ियों के साथ है। अगर वो फ्यूल हमारी गाड़ियों के लिए कंपैटिबल नहीं है तो हमारे पे ये चीज क्यों कंपलसरी थोपी जा रही है? हमारी डिमांड है कि ये E0 और E5 जिसमें पिछली पुरानी 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां जिसके लिए कंप्लायंट है उसको कंपलसरी बनाया जाए, उसको बेस फ्यूल बनाया जाए। इस देश के लोगों को जो फंडामेंटल राइट है एक फ्यूल जो उसकी जिंदगी की दूसरी सबसे महंगी चीज को खरीदने के बाद जो वो उस चीज को उपयोग करता है, अगर उस चीज को अगर आप छीन रहे हो तो इस देश का आदमी आक्रोश होगा और आपसे सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे जो मैक्सिमम एथेनॉल के प्लांट्स हैं इस पूरे देश में, हमारे एक मंत्री जी हैं, उनके बेटे के कंट्रोल के अंडर आते हैं। हमारे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो गवर्निंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, जिनके पास शुगर मिल्स है। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है और ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ा के करी जाए। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे पास इंपोर्ट की इशू आ रही है, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे को लोकलाइज फ्यूल बनाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप रियल पिक्चर देखें, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आने के बाद लोगों की रियल लाइफ में फ्यूल इकोनॉमी 25 से 30% तक घटी है। तो जब आपकी फ्यूल इकोनॉमी कम ही हो रही है तो हमारा कंजम्पशन भी तो बढ़ा, उसको कौन काउंटर करेगा? तो इन रियल लाइफ अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स या नॉर्मल फाइनेंसेस समझते हैं, आप ये समझेंगे कि मंथ ऑन मंथ हमारा जो क्रूड ऑयल की कंजम्पशन है इस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से वो एक्चुअल में बढ़ी है। सरकार तो कह रही है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो पेड है, वो इससे कुछ आप नहीं। प्रूव कर दीजिए, सरकार में जो भी बैठे हैं, अगर आपके पास तरीके हैं लेजिटिमेट, लोगों के सामने बैठ के लोगों के स्टैंडर्ड, मतलब आप एकदम जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं या जो लोग जिन पे आप पूरी पब्लिक भरोसा करती है, अगर वो इस चीज को प्रूव कर दें नॉन पॉलिटिकल वे से, तो मैं सामने उनके बैठने के लिए तैयार। पेट्रोलियम मंत्री है कौन है? हरदीप पुरी जी है कि नितिन गडकरी जी हैं? वो भी बहुत बड़ा सवाल है। बताओ कौन है? पिछले 12 साल से पुरानी गाड़ियों का स्कैम हो रहा है। तमाम देश की मीडिया, जनता, पॉलिटिकल पार्टी सब चुप बैठे हैं। क्यों? लाखों करोड़ का स्कैम है जो नितिन गडकरी, रेखा गुप्ता के ऊपर एफआईआर भी कराई एक वकील ने, मुकेश कुलथिया ने। सारी जनता चुप है, लेकिन वो स्कैम हो रहा है, सब चुप हैं। क्यों? प्रेशर ये एक डर बना के रखा है इस देश के अंदर कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर, एक्चुअली प्रॉब्लम मैं आपको बहुत फंडामेंटल तरीके से बताता हूं। आज तक आप जैसे हमारे जन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं इस लड़ाई में अकेला हूं, लोग मेरे साथ इकट्ठे नहीं है इस लड़ाई के अंदर। आज हम हैं, इस अकेलेपन की वजह से लोगों ने आवाज नहीं उठाई आज तक। हमने सिविक स्टडीज में पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे कि गवर्निंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन पार्टी होती है और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। पिछले 10 साल के अंदर प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट ही नहीं हुए जो असली सवाल पूछे इतने प्रॉब्लम्स की। ये बहुत जरूरी था कि हम जो लोग इस देश के नागरिक जो इतना टैक्स पे कर रहे हैं, जो इतनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, वो जब तक कलेक्टिवली, वो कहते हैं ना बचपन में कि आप 2 या 3 डंडियों को तोड़े तो टूटना आसान है, आप वही 100 डंडियां इकट्ठी कर लो तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। लोगों को कलेक्टिवली सवाल पूछना पड़ेगा और यही हो रहा है आज। दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, हाँ जी, वो एज के हिसाब से नहीं स्क्रैप होंगी, पॉल्यूशन के हिसाब से होंगी। कानून कहता है, संविधान में ये धारा है कि 15 साल बाद 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद भी कोई एक्सटेंशन नहीं है, जबरन एज के ऊपर आपकी गाड़ी को करा जा रहा है स्क्रैप, और आप सब चुप हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुप हैं। जवाब ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, नई दिल्ली, यहाँ पे पब्लिक लॉबी नहीं है। यहाँ पर आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर काम करने आए हैं। हम लोगों के अंदर डर है कि कहीं हम सवाल पूछेंगे हमें बाहर निकाल ना दिया जाए। 15 और 10 साल का रूल जो ये गवर्नमेंट ने फालतू में इंप्लीमेंट करा है, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज यही है कि आप प्लीज एक साइंटिफिक रिसर्च करें कि कितना % पोल्यूशन आपकी गाड़ियों से हो रहा है, ना के बराबर। क्या जितने भी रियल एस्टेट हैं, रियल एस्टेट लॉबी वाले जो मल्टीपल जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो,
उससे जो डस्ट और नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, क्या किसी ने उसके ऊपर जवाब किया? क्योंकि आम आदमी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, जो आम जनता है वो वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है, और वो ऐसा इंसान है कि इतना टैक्स पे करने के बाद जिसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं बच रहे, वो सवाल नहीं पूछेगा तो हम इसको जकड़ के रखें। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे को ये 15 और 10 साल की अनजस्ट पॉलिसी को झेलना पड़ रहा है। पूरे देश में आज भी लोग 20-20, 25-25 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं। ऐसा क्यों? ये हमें कलेक्टिवली सवाल पूछना पड़ेगा। मैं तो आपके कैमरों के जरिए एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, भाइयों और बहनों, अगर आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कारण, अगर आपकी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है और उस फ्यूल के कारण जो आपको खराब फ्यूल आपको सप्लाई हुआ है, उसके कारण अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है, तो अपनी रिपेयर का बिल माननीय गडकरी जी के घर पे भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि यहां की जनता, इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है, और वो अपने हक को जानती है कि उसका क्या हक है और वो उस चीज के लिए लड़ेगी। इन्फ्लुएंसर हैं सार्थक जी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया, आप सबने देखा होगा शायद, बर्नी हाथ का, जहां पर एवरेज AQI 128 है। उस जगह पे इतनी हरियाली है, बट लोग वहां कैंसर से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की फैक्ट्री है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। क्या इस चीज के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर कोई रेगुलेशन है? और वाटर पोल्यूशन भी है, और ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज है जहां पर कोई रेगुलेशन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो जो कलेक्टिवली एथेनॉल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें हर नागरिक एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली इस वक्त डैमेज्ड है। हर नागरिक को जागना पड़ेगा। जो भी सिविक बॉडी है, कॉरपोरेशन बॉडी है, म्युनिसिपल बॉडी है, वहां पे जाके अपना कागज पे लिख के उनको लेटर दो और उस लेटर की रिसीविंग लो, ताकि एक कम से कम लॉग तो तैयार होना शुरू हो। देश के अंदर आज की डेट में कोई लॉग भी नहीं है कि हाँ भी प्रॉब्लम कहाँ पे है। हर इंसान सिर्फ बोलता कोई बात नहीं, अगला कर लेगा। ऐसे नहीं चलेगा भी ये देश। मेरी माँ भारती को हमारे को खुद बचाना होगा, कोई तीसरा नहीं आएगा। तीसरा आएगा तो वो लॉपिंग होगी। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।